नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। मुख्तार अंसारी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। इसी के साथ 5 लाख रुपए जुर्माने का भी लगाया गया है। बता दें, थोड़ी देर में आएगा अफजाल अंसारी पर फैसला। तो भाई के ऊपर फैसला थोड़ी देर में आएगा। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब फैसला आएगा। थोड़ी देर में फैसला आना है, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त यही है कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो गई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस हुई है तैनात। दिनेश शर्मा पूर्व डिप्टी सीएम, यूपी ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम। बता दें कि कई सजा जो है 5 लाख के जुर्माने लगाए गए हैं। इसी के साथ जानकारी दे दें कि 10 लाख की सजा गैंगस्टर को हो चुकी है। 10 साल की सजा हो चुकी है। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एक माफिया, एक डॉन को एक और बड़ी सजा हुई है। एक और खात्मे की तैयारी डॉन की चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवम सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए 10 साल की सजा हो गई है मुख्तार अंसारी को। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है स्वीटी गैंगस्टर मामले में और 5 लाख का जुर्माना लगा है। मैं पूरी जानकारी दूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए। दिनेश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? डिप्टी सीएम है, पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? दिनेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन मैं दर्शकों को छोटी जानकारी दे दूं कि मुख्तार अंसारी जो कि सांसद रहे लंबे समय तक, समाजवादी पार्टी, बसपा, तमाम पार्टियों से इनका कनेक्शन रहा। उनको 10 साल की सजा हुई है। 2007 का गैंगस्टर एक्ट का मामला है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। इसके साथ साथ उनके भाई अफजाल अंसारी पर भी थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। हालांकि 15 अप्रैल को फैसला आ जाता, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के जज के छुट्टी पर चले जाने के कारण इस मामले को 12-13 दिन आगे बढ़ा दिया गया, जो कि आज 29 अप्रैल को यह फैसला आया है। थोड़ी देर पहले यहां पर 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है स्वीटी। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 2005 का दरअसल मामला है, जब पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी 2005 में। इस वक्त पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? दिनेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, शायद दिनेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उनसे जुड़ने का प्रयास हम लगातार करेंगे। लेकिन स्वीटी, मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। स्वीटी, देखिए ये पूरा मामला 2005 का है, जब पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी माफिया ब्रदर्स के द्वारा। दरअसल नए विधायक बने थे कृष्णानंद राय और इन्होंने अफजाल अंसारी को हराया था। यानी कि ये पूरा मामला जैसे कि अतीक अहमद और उमेशपाल हत्याकांड से जो जुड़ा हुआ है, राजूपाल हत्याकांड से, उसी तर्ज पर यह मामला चलता आ रहा था। 2005 में ही राजूपाल की हत्या की गई थी और ठीक उसी के पैरेलल अगर हम बात करें, समानांतर अगर बात करें, तो 2005 में हत्या की गई थी कृष्णानंद राय की, जिन्होंने अफजाल अंसारी को गाजीपुर के एक विधानसभा सीट से हराया था। और कृष्णानंद राय दरअसल एक किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे थे। नए नवेले विधायक चुने गए थे कुछ ही दिनों पहले, और तभी उनकी हमेशा वो अक्सर बुलेट प्रूफ कार से जाया करते थे, लेकिन उस दिन बुलेट प्रूफ कार उनके पास नहीं थी, और तभी माफिया ब्रदर्स आती है एसयूवी से, उनकी गाड़ी को रोका जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, दिनेश जी, मुख्तार को सजा हो चुकी है 10 साल की, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और सरकार की तत्परता और सरकार का साक्ष्यों को प्रस्तुतिकरण में सरकार ने जो अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है, उसका प्रतिफल ये हुआ है
कि एक एक करके जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उनको दंड मिल रहा है। हमारा भारत का और हमारे उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर सभी जाति और धर्म के लोगों का विश्वास रहता है। अभी तक 15 वर्षों में जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने साक्ष्यों को प्रस्तुत ही नहीं किया। एक तरीके का प्रत्यक्ष रूप से माफिया संरक्षण की नीति विपक्ष की सरकारों में उत्तर प्रदेश में चली और बिहार में चली है, जिसका प्रतिफल यही होता था कि माफिया से वो राजनेता के रूप में और माननीय के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। आज उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है कि जो अपराध करेगा, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति या बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, वो दंड का पात्र जरूर बनेगा। उत्तर प्रदेश में माफिया जेल में जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मित्र जनता दल यू और आरजेडी के शासन वाले बिहार में माफिया जेल से निकल रहे हैं। ये बीजेपी और विपक्ष की सोच का यही अंतर है, जिसके कारण जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को अंगीकार करती है। जी, उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा वजीर साबित होगा सर ये? निश्चित रूप में इतने दिन बाद सजा मिली है, लेकिन ये राहत देने वाला है कि अपराधियों के प्रति उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। कि मैसेज नीचे तक सीधे गया है, ऐसे अपराध में कमी भी होगी और लोगों में जो निवेश करने वाले लोग हैं उनमें विश्वास बढ़ेगा। आज 33 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। वो इस बात का संकेत है कि योगी जी के नेतृत्व में जो एक कठोर कार्रवाई की नीति है माफियाओं के विरुद्ध, उसका प्रतिफल निकलना शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा राज्य आया है जिसमें उद्योगपति बढ़ चढ़कर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। दिनेश जी, जैसे हमने देखा 2005 में राजूपाल की हत्या हुई थी, अतीक अहमद की गुर्गों के द्वारा राजूपाल की हत्या की गई, ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। यानी कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दोनों ने इस घटनाक्रम को अलग अलग एक ही सन में 2005 में अंजाम दिया। एक ही तरह से दोनों वाकया घटे। अब आप देख सकते हैं उस समय शासन किसका था। हाँ। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई कानून की गिरफ्त में ना आए, इससे बड़ा ताजुब क्या हो सकता था कि पीड़ित पक्ष ही परेशान हुआ और जो अपराध करने वाला पक्ष था वो सबको हैरान करता हुआ खुलेआम थानों पर ताला लगाते हुए ये सब दिखाई पड़े हैं कि ये माफिया इतने स्वच्छंद हो गए थे अपराधी कि थानों के बाहर पुलिस वालों को बंद करके के बाहर ताला लगा देते थे। प्रतापगढ़ में तो थाने के अंदर घुसकर उन्होंने एक डिप्टी एसपी तक को मार दिया था। तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि जिसमें पुलिस वाले भी माफियाओं से डरते थे। ऐसी सरकारों में आज एक छोटा सा होमगार्ड भी डंडा लेके खड़ा हो जाता है तो माफिया या उसके गुर्गे उसके सामने टिकते नहीं है। ये बदलाव इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता जीरो टॉलरेंस की नीति पे अपराध के खिलाफ चल रही है। दिनेश जी, 2017 से पहले कहा जाता था कि माफिया ब्रदर्स का कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमने देखा 2017 के बाद जैसे ही सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था को लेकर जो वहां के उत्तर प्रदेश की जो आवाम की जो विचारधारा है वो बदली है। हमने देखा कि अतीक अहमद को की बेल के लिए काफी सारे जज बेल नहीं दे पाए, यानी कि खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। इतनी दहशतगर्दी थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में। हाँ, निश्चित रूप में आपने पहले एक माफिया जो प्रयागराज के थे उनके बारे में आपने सुना कि 220 मुकदमे थे, 120 पे गवाही नहीं पहुंचे डर के मारे, 10-10 जजेस ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तो ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की थी जिसमें असुरक्षा की भावना सब में व्याप्त थी। आज सुरक्षा की भावना है लोगों में और स्वच्छंद होकर वो अपना काम कर रहे हैं। दिनेश जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कुछ विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में किसी धर्म विशेष को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप विश्लेषण करेंगे तो उनका ये आरोप गलत साबित होगा। नहीं, बिल्कुल, हम लगातार टीवी डिबेट्स में इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं और लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा एक बात बार बार सामने आती है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुछ उनके जो करीबी लोग हैं उन पर कार्रवाइयां नहीं की जा रही। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इस तरह के कानपुर में विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उन्होंने किसी जात से जोड़ा। अभी एक राणा के खिलाफ कार्रवाई हुई तो किसी दूसरी जात से जोड़ दिया। अब किसी सांप्रदायिक अल्पसंख्यक वर्ग के विरुद्ध हुई तो अल्पसंख्यक से जोड़ दिया। विपक्ष का काम है कि अपराधी चाहे जिस जाति धर्म का हो उसके संरक्षण में कोई बहाना ढूंढ के उसका समर्थन करना है।
बीजेपी सरकार में संभव नहीं है। यहाँ कोई जाति कोई धर्म महत्व नहीं रखता। यहाँ अपराधी अपराधी है और उसको दंड मिलना चाहिए, इस भावना से काम है। बीजेपी के शासन में दिनेश जी इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो क्या आपको लगता है कि इसका सीधा सीधा परोक्ष रूप से फायदा मिलेगा चुनावों में, निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव? चुनाव के लाभ और चुनाव की हानि के देखकर कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है जी। हमारा केवल इतना ही काम है सरकार का कि सरकार अपराध विहीन उत्तर प्रदेश की संरचना कर सके, यही एक विशेषता है। वाकई में सराहनीय कार्यवाही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, योगी आदित्यनाथ की पुलिस के द्वारा। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका दिनेश शर्मा जी। हमारे साथ दिनेश शर्मा थे, पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, और काफी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी राय रखी और एक साफ संदेश और संकेत देने की कोशिश की गई इंडिया वॉइस के द्वारा। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जो कि माफिया हो, कितना ही बड़ा गैंगस्टर हो, दुर्दांत अपराधी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन स्वीटी में दर्शकों को बता रहा था कि देखिए अतीक अहमद का क्या हुआ, अतीक अहमद के भाई अशरफ का क्या हुआ। इन्होंने भी वही साल 2005 स्वीटी जब राजू पाल की हत्या कर दी थी, वो भी बसपा विधायक था राजू पाल, उसकी हत्या कर दी गई। क्यों हत्या कर दी गई? क्योंकि चुनाव जीत गया था राजू पाल, और राजू पाल के चुनाव जीतने से जो अतीक कुनबा है वो नाराज चल रहा था। ठीक उसी तर्ज पर कृष्णानंद राय के साथ हुआ। साल 2002 में कृष्णानंद राय विधायक बनते हैं, अफजाल को उन्होंने हरा दिया था चुनाव में। यह बात अफजाल को नागवार गुजरी कि देखिए हमारा इतना बड़ा रुतबा है और हमसे हर कोई थर थर कांपता है हमारे नाम से, और किसी की इतनी मजाल कि हमें चुनाव में हरा दे। तो ये बात माफिया ब्रदर्स को, अंसारी ब्रदर्स को स्वीटी नागवार गुजरी। और फिर आता है साल 2005, वही साल 2005 स्वीटी जब राजू पाल की हत्या की गई थी। उसी साल 2005 में जब पूर्व विधायक, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय जा रहे थे किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए, तभी उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है। अधिकतर कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ कार से चलते थे, लेकिन उस दिन ये कहें किस्मत कहें या कुछ और कहें, बुलेट प्रूफ कार उनके पास नहीं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से एक माफिया को सजा हो चुकी है, 10 साल की सजा सुनाई गई है शिवम, और यही अपने आप में एक बड़ा फैसला है। एमपी एमएलए कोर्ट में यह सजा सुनाई गई है और कुछ देर का इंतजार है जब अफजाल को लेकर भी कुछ ही देर में फैसला सामने आएगा। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि संगीत सोम ने क्या कुछ कहा है इंडिया वॉइस से बातचीत में। बिल्कुल, हमारे साथ संगीत सोम इस समय बीजेपी दिग्गज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संगीत जी, जिस प्रकार से देखा जाए इस नतीजे को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये जितने माफिया हैं ये 40 साल से यूपी में इसी तरीके की गुंडाई करके और इन्हें किसी केस में सजा नहीं होती थी, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या और माफिया हो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको ठीक से केस लड़े जा रहे हैं और ठीक से इन्हें सजा हो रही है। सरकार यही लोग चलाते थे जी। आज वो स्थिति नहीं है उत्तर प्रदेश में, इन्हें समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुशील योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब इस तरीके की गुंडाई जो चल करी है वो अब नहीं चलेगी, सब मामलों में सजा होगी। देखना बाकी और मामले उनमें भी सजा होगी। तो संगीत सोम को सुन रहे थे आप कि उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये माफिया अब ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, देखिए 2005 का ये पूरा मामला है, इस पे सुनवाई 2023 में हुई है, लंबा वक्त लगा है लेकिन फैसला आ चुका है। लंबा वक्त लगा, लेकिन कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है न्याय व्यवस्था में भी, और तकरीबन 16 साल लग गई। 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मामला पूरा दर्ज हुआ था। तो मैं दर्शकों को दरअसल पूरा घटनाक्रम समझा रहा था। 2005 की घटना है जब कृष्णानंद राय जो कि बीजेपी विधायक थे उस दरमियान, वो किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे थे, तभी अब्बास अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है अंसारी साहब आपका इंडिया वॉइस पर। सर, मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल हुई है सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? अब्बास अंसारी साहब। वॉइस पे मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? शिवम, देखिए लगातार
ये कार्रवाई होती आ रही है यूपी सरकार की तरफ से। और एक और बड़ी कामयाबी मिली है, एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और यही वजह है कि पता चला है किस तरीके से लगातार माफिया ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। शिवम देखिए स्वीटी, 1 बाय 1 माफियाओं पर एक्शन योगीराज में हो रहा है। हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले फैसला आया और इस फैसले के साथ ही जो कृष्णानंद राय हैं पूर्व विधायक, उनके परिवार में खुशी की लहर है। कुछ देर पहले मैं तस्वीरें भी उनकी देख रहा था सोशल मीडिया पर, उनके बेटे की प्रतिक्रिया आ रही थी और उनके परिवार के अलग अलग सदस्यों की प्रतिक्रिया आ रही थी। तो मैं दर्शकों को दरअसल ये पूरा घटनाक्रम समझा रहा था। साल 2005 की घटना है जब पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय जा रहे थे, उस दरमियान तो विधायक थे, विधायक जा रहे थे किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए। तभी ये बात माफिया ब्रदर्स को पता चलती है कि साहब वहां जा रहे हैं कृष्णानंद राय जो चुनाव हरा चुके हैं अफजाल अंसारी को। तभी अंसारी ब्रदर्स की टीम एक एसयूवी में सवार होकर निकलती है स्वीटी, और उनके काफिले के सामने, उनकी गाड़ी के सामने यानी अपनी एसयूवी को रोककर कृष्णानंद राय की गाड़ी को रोक दिया जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। AK-47 से 500 गोलियां चलाई गई स्वीटी, 500 गोलियां, और तातड़ गोलियां चलाई गई। पूरी गाड़ी जो थी, जिस गाड़ी में सवार थे पूर्व विधायक कृष्णानंद राय, वो गाड़ी छलनी हो गई। उस गाड़ी में 7 लोग सवार थे इंक्लूडिंग कृष्णानंद राय, और सातों के सातों की मौत हो जाती है स्वीटी। जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस खुलासा होता है जिसको चौंक के चौंक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह खड़े हो जाएंगे। 150 गोलियां उन 7 शवों के पास से निकली थी, 150 गोलियां मारी गई थी AK-47 से इन माफिया ब्रदर्स ने पूर्व विधायक कृष्णानंद राय को। इसके बाद 2 साल पहले इनको कोर्ट ने बरी कर दिया। तो अफजाल अंसारी साहब बड़े खुश थे, कह रहे थे कि देखिए हमें कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन 2005 में घटनाक्रम हुआ, हत्याकांड हुआ। साल 2007 में, मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूं, साल 2007 में गैंगस्टर का एक्ट दर्ज हुआ और उस गैंगस्टर एक्ट को लेकर ये आज सुनवाई हुई गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में। हालांकि 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन 15 अप्रैल को जज साहब चले गए थे छुट्टी पर, तो फैसला नहीं आ पाया। आज ये फैसला है जिसमें 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है मुख्तार अंसारी पर। लेकिन थोड़ी देर का इंतजार और करना होगा। और एक और बड़ी खबर आती होगी कि अफजाल अंसारी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल जुड़ चुके हैं। बघेल जी, क्या कहना चाहेंगे? मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। देखिए, सजा का दौर शुरू हो गया है, उसके पीछे एक लॉजिक है। मैं पुलिस में भी 10 साल रहा हूँ, बहुत सी तफ्तीशें की हैं और अब लॉ एंड जस्टिस MOS हूँ। एक्चुअली क्या है कि पिछले 6 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जो असली सुनवाई हुई है ये आखिरी 5 साल में हुई है, जिसमें वादी और गवाहों ने अपनी गवाही दी है। हर मर्डर के केस में गवाहों की सूची 25-30 से ऊपर होती है। वो सरकारी और गैर सरकारी गवाह होते हैं, सर्कमस्टांस एविडेंस वाले, वादी, मुकदमा करने वाला, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, कोई हथियार बरामद होता है तो बरामद करने वाले सारे पुलिस अधिकारी, कांस्टेबल, ड्राइवर, अब वाले योगी आदित्यनाथ के पूर्ण के कारण और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के कारण लोग खुद के गवाह रहे हैं, ये सजा हो रही है। आप ये देखिएगा कि यही आखिरी दिनों में गवाही हुई थी उमेश पाल की गवाही पर। अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण कांड में आजीवन कारावास हुई, उसने गवाही थी, उसको पुलिस का प्रोटेक्शन मिला था। पुलिस के गनर उमेश पाल के पास क्या संदेश और संकेत देने की एक कोशिश हो रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार में? माफिया कोई भी हो, गैंगस्टर चाहे कितना भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा उसका कद क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। साफ संकेत बीजेपी का शासन है। बघेल साहब, लेकिन देखिए मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो चुकी है शिवम, और यही बताता है कि अपने आप में ध्वस्तीकरण का काम जारी है। लगातार ऐसे माफिया, ऐसे डॉन के ध्वस्तीकरण का काम जारी है जिन्होंने अपना साम्राज्य पूर्वांचल में बिखेरा हुआ था, और लगातार ये डॉन जो है अपने आप को बढ़ाते जा रहे थे। और अब देखिए 10 साल की सजा हो चुकी है शिवम। बिल्कुल, देखिए 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख का जुर्माना है।
और हमें थोड़ी देर और इंतजार करना होगा स्वीटी, और थोड़ी देर में यह तय हो जाएगा कि दरअसल अफजाल का क्या होता है, क्योंकि अफजाल की सांसदी पर लटकी हुई है तलवार। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है अफजाल को, तो मान के चलिए कि सांसदी भी जाएगी, उपचुनाव भी होगा, और माफिया ब्रदर्स और अंसारी ब्रदर्स की जो छवि खराब हो रही है उस पर तो कोई दो राय नहीं है कि छवि तो खराब इनकी होनी है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वैसा परिणाम भुगतेंगे। गीता में लिखा है जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। तो इसमें फल दे रहा है कोर्ट, फल दे रहा है देश का न्यायालय, देश की अदालतें, देश का न्याय। तो जैसा इन माफिया ब्रदर्स ने किया वैसा परिणाम ये भुगत रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है गैंगस्टर एक्ट के तहत, और यही गैंगस्टर एक्ट लगा है अफजाल अंसारी पर। तो जाहिर सी बात है कि सजा जितनी मुख्तार अंसारी को हुई उसके इर्द गिर्द ही होगी। हालांकि कानून के विशेषज्ञ बेहतरी से बता पाएंगे कि आखिरकार कितनी सजा होगी, लेकिन कानून के विशेषज्ञों के पास जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ही मिनटों में या कहें कि 1 आध घंटे के अंदर यह सब क्लियर हो जाएगा कि अफजाल अंसारी को आखिरकार कौन सी सजा होगी। हमने देखा उत्तर प्रदेश में आजम खान की सांसदी गई, आजम खान की विधायकी गई, उससे पहले उसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट से विधायकी गई। हाल ही का उदाहरण है राहुल गांधी को हेट स्पीच मामले में सजा हुई 2 साल की, उनकी भी सांसदी चली गई केरल से, वायनाड से, और ऐसे कई उदाहरण हैं। जाहिर तौर पर जैसा अलग अलग राजनेताओं के साथ हुआ, सीधा प्रावधान है कि अगर 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है तो विधायकी या सांसदी तो जाएगी, इसके साथ साथ 7 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। चुनाव भी लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन नेताओं के लिए, इन राजनेताओं के लिए। अब हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि अफजाल अंसारी पर फैसला क्या आता है, लेकिन स्वीटी ये साफ संदेश और ये साफ संकेत देने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है, चाहे आप किसी भी बड़े तुर्रम का परिवार से संपर्क क्यों ना रखते हो, कितने भी बड़े लोगों का आपके सर पर हाथ क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पार्टियों के साथ आपके ताल्लुकात क्यों ना रहे हो, लेकिन यह सरकार है योगी आदित्यनाथ की, यह सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और इस सरकार में जो जो कर्म किए गए हैं, जो जो कुकर्म किए गए हैं, उन सबका परिणाम भुगतना होगा। और यही एक कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 6 साल तक अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा स्वीटी, और योगी आदित्यनाथ ऐसे अकेले मात्र मुख्यमंत्री हैं जो लगातार कंटिन्यूअस बैक टू बैक 6 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये जनता का भरोसा है, ये जनता का विश्वास है कि वो बार बार बीजेपी पर अपना विश्वास जता रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर। जब हम पब्लिक के बीच माइक लेके उतरते हैं स्वीटी, तो जनता उत्तर प्रदेश की कहती है कि देखिए पिछली सरकारों में क्या हाल था कानून व्यवस्था का। पिछली सरकारों में रात को 6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलते तो दहशतगर्दी रहती थी, लफंगों की सड़क पर, बाइकर्स की, किस तरह से सरेआम महिलाओं को परेशान किया जाता था, किस तरह से सरेआम हत्याकांड हो जाते थे। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने AK-47 से गोलियां चलाई थी, 73 गोलियां। ये AK-47 के पास कहां से आई? AK-47 कोई साधारण हथियार नहीं होता स्वीटी। अलग अलग माफिया, तमाम डॉन का खात्मा शुरू हो चुका है, और MP MLA कोर्ट ने सजा सुना दी है। इससे पहले भी MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अतीक अहमद को बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारियों के लिए। तो एक MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई दी है, अफजाल अंसारी की सजा कुछ ही देर में आएगी, और बता दें अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई थी उनकी सांसदी रद्द भी हो सकती है। इस मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।